दोस्तों, आज हम बात करते हैं समंदर में तैनात भारत की साइलेंस प्रोटेक्टर की। दुश्मन देश चुपचाप भारत पर बैलिस्टिक मिसाइलों या पनडुब्बियों से हमला नहीं कर सकते। भारत के पास स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन ट्रैकिंग शिप है। यह चीन के किसी भी जासूसी जहाज से बेहतर है। यह भारत का ऐसा जहाज है जो देश की सुरक्षा शांति से करता रहता है। हमारे देश पर कोई भी दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन से हमला नहीं कर सकता। उसे पहले ही आईएनएस ध्रुव इसका पता बता देगा। हम बात कर रहे हैं आईएनएस ध्रुव की। यह एक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन ट्रैकिंग शिप है। यह चीन का जासूसी जहाजों की तरह ही काम करने वाला रिसर्च वेसल है। साथ ही दुश्मन मिसाइल की रेंज भी बताता है। यह जहाज इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इकट्ठा कर सकता है, मिसाइल और सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है, ताकि भारत के स्ट्रेटेजिक हथियारों और एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को हमेशा सतर्क और एक्शन के लिए तैयार रखा जा सके। इस जहाज का संचालन देश की 3 संस्थाएं करती हैं। पहली नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO और नौसेना। इस जहाज के डेवलपमेंट के दौरान बहुत कम लोगों को जानकारी थी कि ऐसा कोई जहाज भी भारतीय नौसेना के पास है। इस जहाज की कीमत 1,500 करोड़ रुपए है और इसे 2014 में बनाना शुरू किया गया था। अब चलिए बात करते हैं कि इसकी खासियत क्या है। इस जहाज का डिस्प्लेसमेंट 15,000 टन है। 574.2 फीट लंबे जहाज की बीम 72.2 फीट है। इसका ड्रॉट 19.8 फीट का है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक जहाज है जिसे 2 डीजल इंजन और 3 ऑक्सिलरी जनरेटर ताकत देते हैं। यह अधिकतम 39 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समंदर में चल सकता है। इसमें 300 लोग तैनात हो सकते हैं। दुश्मन की हर मिसाइल पर भी इसकी नजर हो सकती है। इसमें एक एक्स बैंड आईएसआर रडार और एस बैंड आईएसआर रडार लगा है जो दुश्मन की हर मिसाइल सबमरीन पर नजर रखता है। इसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर के तैनात होने की व्यवस्था भी है। इसे बनाते समय यह ध्यान रखा जा रहा था कि किसी को पता भी ना चले। इसकी रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को जाती थी। इसकी तैनाती पूर्वी नौसैनिक कमांड के तहत है। इसका संचालन स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड करता है। चलो, ये तो बात थी भारत के प्रोटेक्टर की, भारत के जासूसी जहाज की। तो अब बात करते हैं कि कलवारी क्लास अटैक पनडुब्बियों में तैनात होंगे हैवीवेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र। भारतीय नौसेना अपने कलवारी क्लास पनडुब्बियों में नई हैवीवेट टॉर्पीडो लगाना चाहती है। इसके लिए स्वदेशी और विदेशी दोनों हथियारों की तलाश में है। हालांकि स्वदेशी वरुणास्त्र टॉर्पीडो को लेकर भी संभावना है। तो चलिए जानते हैं कि कलवारी क्लास सबमरीन और वरुणास्त्र की ताकत क्या है। भारतीय नौसेना चाहती है कि वह कलवारी क्लास के सभी पनडुब्बियों में लंबी दूरी के स्वदेशी टॉर्पीडो लगाए। दूसरी प्राथमिकता विदेशी टॉर्पीडो खरीदने की भी है, लेकिन पहले स्वदेशी टॉर्पीडो को चुना जाएगा और संभावना है कि वरुणास्त्र को इन पनडुब्बियों में लगाया जाए। नौसेना का प्रस्ताव है कि दुनिया भर से प्रसिद्ध 48 हैवीवेट टॉर्पीडो में से किसी एक को चुना जाए। साथ ही देश में बने इंडिया इलेक्ट्रिकल्स हैवीवेट टॉर्पीडो का चयन किया जाए। इसे DRDO ने बनाया है। इससे पहले टॉर्पीडो खरीदने के 2 ग्लोबल प्रयास भी विफल हो चुके हैं। पहला प्रयास इटालियन टॉर्पीडो को साथ लाया जा रहा था, लेकिन वह VVIP हेलीकॉप्टर खरीद मामले से संबंधित घोटाले में था। इसलिए इटालियन कंपनी से डील खत्म की गई। भारतीय नौसेना इसके बाद 98 स्वदेशी टॉर्पीडो का इस्तेमाल करेगा। इससे विदेशी खरीद में 50% तक की कमी आएगी। फिलहाल भारत के पास 6 कलवारी क्लास पनडुब्बियां हैं। INS कलवारी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वाकशीर। तो चलिए बात करते हैं कलवारी क्लास पनडुब्बियों की ताकत क्या है। वाकशीर के समुद्री ट्रायल चल रहे हैं। इस क्लास की 9 पनडुब्बियां प्लान में हैं। 5 तैनात हैं, 1 का ट्रायल चल रहा है। 3 और बनाई जाएंगी। ये सारी पनडुब्बियां हमलावर सबमरीन की कैटेगरी में आती हैं। पानी के अंदर इनका डिस्प्लेसमेंट 1,775 टन का होता है। 221.5 फीट लंबी पनडुब्बी की ऊंचाई 40.4 फीट है। पानी के ऊपर 20 और अंदर 37 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकती हैं। इसमें 8 अधिकारी और 35 नौसैनिक तैनात होते हैं। इन पनडुब्बियों में 21 इंच के 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स होते हैं, जिसमें 18 टॉर्पीडो दागी जा सकती हैं। इसके अलावा इन पनडुब्बियों में SM-39 एक्सोसैट एंटी शिप मिसाइल, माइका एंटी एयर मिसाइल लगी होती है। टॉर्पीडो हटा दें तो इस क्लास की पनडुब्बियां समंदर में 30 बारूदी सुरंग भी बिछा सकती हैं। तो चलिए जानते हैं वरुणास्त्र के बारे में।
डीआरडीओ द्वारा बनाए गए वरुणास्त्र एडवांस्ड ऑटोनोमस हैवीवेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। 25.5 फीट लंबे इस टॉर्पीडो का वजन 1500 किलोग्राम है। डायमीटर 21 इंच है। इसमें 250 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड लगाया जाता है। यह टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक इंजन से चलता है। फिलहाल इसकी रेंज 40 से 50 किलोमीटर है। यह टॉर्पीडो अधिकतम 2000 फीट की गहराई तक जा सकती है। यह दुश्मन टारगेट की तरफ अधिकतम 74 से 93 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है। इसे सिर्फ पनडुब्बी से ही नहीं बल्कि युद्धपोत से भी दागा जा सकता है। इस टॉर्पीडो को विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर, दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर, कमोर्तो क्लास डिस्ट्रॉयर, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट, तलवार क्लास फ्रिगेट और सिंधु घोष क्लास पनडुब्बियों में लगाने की बात की जा रही है। चलिए अब तीसरी खबर के बारे में बात करते हैं। डीआरडीओ ने स्वदेशी S-400 की टेस्टिंग की है। इसका नाम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, मींस VSHORADS। यह हथियार तेज गति से आने वाले ड्रोन, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या मिसाइल तक को मार सकता है। इसकी खासियत यह है कि इसे कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है। रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने उड़ीसा के समुद्र तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से बहुत कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 की तरह ही है। इस मिसाइल की स्पीड एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से बेहतरीन है। इसे दुश्मन के यान, विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को भागने या बचने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसका वजन 20.5 किलोग्राम होता है। इसकी लंबाई करीब 6.7 फीट है और डायमीटर 3.5 इंच है। यह अपने साथ 2 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकता है। इसकी रेंज 250 मीटर से 6 किलोमीटर है। अधिकतम 11,500 फीट तक जा सकता है। अधिकतम गति मैक 1.5 है यानी 1,800 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे जमीन पर मौजूद मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जा सकता है, यानी इसे कोई भी आराम से किसी भी जगह से ले जाकर दाग सकता है, चाहे वह चीन की सीमा से सटे हिमालय के पहाड़ हो या फिर पाकिस्तान से सटे रेगिस्तानी सीमा। इसे विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। यह बेसिकली एक कम दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जैसे रूस का S-400 एयर सिस्टम डिफेंस है। खास बात यह है कि इस हवाई सुरक्षा प्रणाली को देश में ही विकसित किया गया है। इसे बनाने में डीआरडीओ की मदद हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने की है। इस मिसाइल में कई तरीके की आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं, जैसे ड्यूल बैंड IAR सीकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। इसका प्रोपल्शन सिस्टम ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर है जो इसे तेज स्पीड प्रदान करता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय सेनाएं एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर में आराम से कर सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।